इंतखाब भाई की वालिदा मरहूमा, इकबाल भाई की वालिदा मरहूमा और मुश्ताक भाई मरहूम और नियाज मोहम्मद की वालिदा मरहूमा और मोहम्मद मुस्लिम की वालिदा मरहूमा, जो ये मरहूमीन इस दुनिया से चले गए, मालिक व मौला इस महफिल पाक के तवस्सुल से रब्बे कायनात उनके गुनाह सगाइर व कबाइर को माफ फरमाए और तमाम मरहूमीन के दराजात में रब्बे कायनात बुलंदी अता फरमाए और तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इसके अलावा अगर किसी का कोई भाई, किसी की माँ या किसी का बाप या चचा जो भी इस दुनिया से चले गए, रब्बे कायनात सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आइए मौज़ूए सुख़न की तरफ आता हूं। हालांकि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला जब तक आएंगे, जब तक मैं आपके दरमियान हाइल रहूंगा, बादहू रुखसत हो जाऊंगा। आइए शायर इस्लाम ने क्या खूब कहा है कि निगाहे मर्द मोमिन से, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। और निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो खिदमत कर फकीरों की, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो खिदमत कर फकीरों की, बलाएं टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की, बलाएं टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। और शायर इस्लाम ने कहा है कि ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, हम तुम न करेंगे तो भला कौन करेगा। ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, हम तुम न करेंगे तो भला कौन करेगा। गौसे आजम का फैजान, गरीब नवाज का फैजान, मखदूमे सिमना का फैजान सिर्फ मुसलमान पर नहीं है। मेरे गौसे आजम सिर्फ मुसलमानों पर उनका फैजान नहीं है, बल्कि सारी कायनात पे गौसे आजम का फैजान जारी है। गरीब नवाज का फैजान सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी पर गरीब नवाज का फैजान। यही वजह है दरबारे गरीब नवाज में जाओ, सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर भी वहां पहुंचते हैं, गैर भी हाजिरी देते हैं। और जो भी मुरादें लेकर के जाता है वो अपनी मुरादों को पूरा करके वापस आता है। तभी तो शायर इस्लाम ने कहा है, यहां न सीरत देखी जाती है न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है न सूरत देखी जाती है। इन अल्लाह वालों की बारगाह में ना किसी का धर्म देखा जाता है, ना किसी का कर्म देखा जाता है। इनके दरबार में जो चला जाता है उसकी नियत देखी जाती है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अल्लाह वालों की बारगाह में जो पहुंच जाता है वो उसको नवाजते नजर आते। शायर इस्लाम ने कहा
न सीरत देखी जाती है, न सूरत देखी जाती है। इनके दरबार में तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। ये 11वीं शरीफ का महीना है। मेरे गौसे आजम उनकी बारगाह में चोर पहुंचा तो नमाजी बना दिया। उनकी बारगाह में परेशानी हाल पहुंचा, गौसे आजम ने दुआ की तो परेशानियां टल गई। गौसे आजम की बारगाह में कोई औलाद के लिए पहुंचा, गौसे आजम ने दुआ की तो रब्बे कायनात ने औलाद से उसकी झोली को भर दिया। गौसे आजम की बारगाह में अगर कोई मुसीबत का मारा पहुंचा, चाहे वो कोई हो, गौसे आजम ने ना उसकी जात देखी, ना उसका धर्म देखा, ना उसका कर्म देखा, बल्कि आने वाले की नीयत देखी और दुआ की तो रब्बे कायनात ने उसकी मुराद को पूरा कर दिया। मगर प्यारे दोस्तों, आने वाले आते रहे, मुरादे मन की पाते रहे, मगर बारगाह गौसे आजम में एक शख्स ऐसा भी आया। बारगाह गौसे आजम ने सलाम अर्ज किया और अर्ज करने के बाद में कहने लगा, हुजूर मैं आपके हाथ पर मुरीद होना चाहता हूं, मैं आपसे बैत करना चाहता हूं, आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए। गौसे आजम ने कहा, जो भी हमारी बारगाह में आता है हम उसको अपना बना लेते, मुरीद हो जाओ। मगर प्यारे मुसलमानों, वो मुरीद खामोश हो गया और अर्ज करने लगा, गौसे आजम आपसे पहले बहुत से वलियों की बारगाह में गया हूं, बहुत से अल्लाह कालों के पास पहुंचा, सबसे मैंने कहा मुरीद कर लो, सबने कहा मुरीद हो जाओ, मगर जो मेरी एक शर्त है, जब मैंने उस शर्त को लगाया, मुरीद करने से इनकार कर दिया, अब आपकी बारगाह में आया हूं, मुरीद करना है तो कर लो, मगर मेरी एक शर्त है। गौसे आजम ने आसमान पर नजर डाली, लोहे महफूज को देखा, इसकी नीयत को पहचान लिया, इसके दिल के इरादे को पहचान लिया, इसके जो दिल का इरादा था, दिल का इरादा था पहचान लिया, और पहचानने के बाद में इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीद तुम मुरीद हो जाओ, तुम मुरीद हो जाओ, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। प्यारे मुसलमानों, शर्त सुनोगे तो आप भी ताज्जुब में पड़ जाओगे। बोले शर्त क्या है? बोले है गौसे आजम दस्तगीर या अब्दुल कादिर जिलानी, मैं मुरीद होने की मेरी शर्त ये है कि मैं मुरीद तो हो जाऊंगा, मगर मेरी एक आदत है। बोले क्या आदत है? बोले आदत ये है, मैं रात को निकलता हूँ, अपने औजार लेकर के निकलता हूँ और देखता हूँ जिसके मकान में ज्यादा माल है, कुमल काटता हूँ और मैं चोरी करता हूँ। मेरा यही कारोबार है, इसी से मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, जी मुरीद आया है, चोरी करने की इजाजत मांग रहा है, ऐ गौसे आजम मुरीद कर लो, मगर चोरी करने की इजाजत दे दो, कुमल काटने की इजाजत दे दो, माल लूटने की इजाजत दे दो। आज का कोई अल्लाह का वली होता या कोई मौलाना होता, हम उसे भगा देते। अरे चोरी की इजाजत मांगता है और हमारा चेला बनना चाहता है। जमाना क्या कहेगा कि मौलाना फुरकान साहब ने अपना चेला बना लिया और चोरी करने की इजाजत दे दी, मगर वो दरबार गौसे आजम, वो गौसे आजम का फैजान है। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अरे तू मेरा मुरीद हो जा, और जा मैं तुझे इजाजत देता हूं, चाहे जिसके घर में डाका डालना, चाहे जिसके घर में चोरी करना,
चाहे जिसका माल लूटना तुझे इजाजत है, मगर प्यारे मुसलमानों, जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का प्यारा बंदा होता है, वो उसकी हर नब्ज पर नजर रखता है। गौसे आजम ने इजाजत दे दी और इजाजत देने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, तुझे चोरी करने की इजाजत है, डाका डालने की इजाजत है, तुझे कुमल काटने की इजाजत है, मगर मेरे मुरीद तू याद रखना, मेरी भी एक शर्त है, मेरा भी एक वादा है। अर्ज करने लगा, हुजूर आपका क्या वादा है? बोले, मेरा वादा यह है, जब तू चोरी करने का इरादा करेगा, माल लूटने का इरादा करेगा, पहले तू वजू करेगा, पाक साफ कपड़े पहनेगा, और जिस गांव में चोरी करने के लिए जाएगा, उस गांव में जाने से पहले, उस गांव में घुसने से पहले, उस गांव में दाखिल होने से पहले एक किसी ऊंचे मकाम पर खड़ा होगा और अपने कानों में दोनों उंगलियां डालकर बुलंद आवाज से तुझे एक मर्तबा अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करनी होगी, मुकम्मल अजान को पढ़ना होगा। मुरीद ने वादा कर लिया, मुरीद हो गया, गौसे आजम से इजाजत लेकर घर पहुंचा, रात का इंतजार करने लगा। जब रात हो गई, वजू किया, पाक साफ कपड़े पहने, सर पे टोपी लगाई और इरादा बनाया कि चलो फला गांव में चोरी करना है। आधी रात का सन्नाटा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इंतजार की घड़ियां पूरी हो चुकी हैं। हजरत स्टेज पर जलवागर हो चुके हैं। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत तेजी से मैं गुजर जाना चाहता हूँ, वो चाहता है, और उस गांव के पास जाने के बाद ऊंची जगह को तलाश करता है, और तलाश करने के बाद आधी रात का सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा, उंगलियों को कान में लगाया, काबे की तरफ चेहरा किया, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद की, अजान पढ़ने लगा। गांव वालों के कान में जब अल्लाहू अकबर की सदाएं पहुंची, लोग एहसास करने लगे शायद इमाम साहब को गलती हो गई। रात के 2 बजे आजान की आवाज, मस्जिद में लोग पहुंचे तो देखा इमाम साहब बड़े आराम से नींद ले रहे। सोचने लगे आजान की आवाज किधर से आ रही है। लोगों ने ख्याल किया शायद छोटी मस्जिद से आवाज आ रही है। इमाम साहब को मुगालता हो गया, चलो जाकर के कहें। जब छोटी मस्जिद में पहुंचे तो वो इमाम साहब भी खर्राटे की नींद ले रहे थे। एक एक करके गांव के सारे लोग जाग गए और पूरे गांव का आलम यह था, जिस तरह से आज के दौर में घर घर में बीमारी का आलम है,
किसी का बाप बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी का भाई बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, किसी का रिश्तेदार बीमार है। इसी तरीके से उस गांव में भी बीमारी फैली हुई थी। लोगों ने सोचा अजान की आवाज किधर से आ रही है। गांव के सारे लोग जाग गए। एक बूढ़े ने मशवरा दिया, मुझे तो आवाज ये लग रहा है कि जंगल की तरफ से आ रही है। सारे लोग जंगल की तरफ गए तो क्या देखते हैं कि ऊंचे टीले पर सफेद कपड़े पहने हुए, कानों में उंगली लगाए हुए, काबे की तरफ चेहरा किए हुए अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है। अल्लाह का नाम ले रहा है, नबी का नाम ले रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। चारों तरफ से लोग उसको घेर लेते और लोग सोचने लगे, अरे इस रात के सन्नाटे में जो अल्लाह का इस अंदाज में नाम ले रहा है वो कोई दुनिया का। मैं कहूंगा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दे। किसी ने सोचा मैं अपने रिश्तेदार के लिए दुआ कराऊंगा। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम का करम देखो, मुरीद कर लिया, चोरी की इजाजत दे दी, शर्त लगा दी अजान को पढ़ना होगा। उधर वो अजान पढ़ रहा था, जैसे ही अजान पूरी हुई आवाजें आनी शुरू हो गई। किसी ने कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बाप के लिए दुआ कर दो। किसी ने कहा, मेरा भाई बीमार है, मेरे भाई के लिए दुआ कर दो। किसी ने कहा, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ के लिए दुआ कर दो। किसी ने कहा, मेरा रिश्तेदार बीमार है, उसके लिए दुआ कर दो। एक्स वाई जेड, जिसके जो रिश्ते नाते वाले बीमार थे, चाहे वो हिंदू था या मुसलमान, सब कहने लगे हमारे लिए दुआ कर दो। और ये सोच रहा है, मैं तो चोर हूं, डाका डालता हूं, कुमल काटता हूं। ए गौसे आजम, मैं तो चोर था, चोरी करने की इजाजत दे दी, मुरीद कर लिया, और तुमने मुझे कैसे इस मामले में फंसा दिया। लेकिन गौसे आजम की करामत बोलती है, अरे जो मेरे दरबार में आता है, अरे शराबी आता है हम उसको नमाजी बना देते हैं, चोर आता है हम उसको मुहाफिज बना देते हैं। आखिरकार जब आवाजें आने लगी, इसने सोचा ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, जान बचाना है तो दुआ कर दो। दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसका बाप बीमार है उसे शिफा दे दे, जिसकी माँ बीमार है उसे शिफा दे दे, जिसका बेटा बीमार है उसको शिफा दे दे। इधर ये दुआ कर रहा था और जिसके लिए दुआ कर रहा था उधर उसको शिफा मिल रही। गौसे आजम का करम देखो, गौसे आजम की करामत देखो। तभी तो शायर इस्लाम ने कहा है कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं अल्फाज पर खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे। बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन यहाँ का आबाद रहे। तुम सब खूब फलो फूलो, सब आसमान को छू लो, सब मोटर कार में बैठो, हवाई